हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2018 सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सेट है, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में सेट क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक रमेश है, वो कंपनी का ओनर है। एक पंकज है जो उनका एम्प्लॉय था, पंकज की डेथ हो गई है। तो उन डेथ के बाद उनकी एक वाइफ और 2 बच्चे जो हैं वो पीछे रह गए हैं। और उनकी वाइफ को 8 लाख रुपीस मिलेगा जो पंकज के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में था। और जब अब एम्प्लॉयज है वो चाहते हैं कि भाई वाइफ की मदद की जाए, उनको जॉब दी जाए कंपनी में। बट रमेश जो है वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा कि भाई ऐसे तो आगे अगर ऐसा सेम सिचुएशन आए तो मैं कैसे सेम चीज ही मुझे सबको देनी पड़ेगी, तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। और अभी अभी उन्होंने एक एम्प्लॉय जिसकी और डेथ हुई थी, उनकी बेटी को मना किया था, उनको जॉब नहीं दी थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज रमेश along with senior manager was in the process of designing a policy to deal with such issues in the future. Which of the following policy statement will be least amenable to misuse in the future? मतलब एक ऐसा पॉलिसी देखना है जिसका मिसयूज नहीं हो सके ज्यादा फ्यूचर में। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डायरेक्ट डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय। भाई जॉब देना तो मतलब डायरेक्टली मतलब ये है कि भाई इसका मिसयूज तो बहुत हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होना चाहिए हमारा। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डिपेंडेंट इफ एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द सर्विस। अगेन वही जॉब देने वाली बात है, तो बी आंसर नहीं होना चाहिए। The firm should provide one job to any dependent if the family does not have any other support and employee dies during the service. भाई कुछ और सपोर्ट नहीं है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। आप दिखा सकते हो कंपनी को कि भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है, हम लोगों के पास जितने भी बचे हैं और फिर जो है हमारा वो डेथ हो गया, तो आप हमको जॉब दो। तो ये भी मिसयूज किया जा सकता है, इसका भी मिसयूज हो सकता है। इनफैक्ट मतलब जॉब देने वाली जो बात है ना, उस वो कंपनी पे ही भारी पड़ेगी, उसका मिसयूज जो है वो आगे जाके किया जा सकता है। तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। द फर्म शुड प्रोवाइड हेल्प टू डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन परस्यूइंग गुड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि एजुकेशन भी संभालनी है कंपनी को, प्लस एम्प्लॉयमेंट का भी देखना है कंपनी को ही, तो इसका तो मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चारों आंसर नहीं है, तो आंसर ई होगा। बट फिर भी देखते हैं। द फर्म शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी विद फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड द कोर्स ऑन एक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ द केस। भाई सिंपल सा आप याद रखो, ऐसे ऑप्शन जो मॉरली भी सही हो, प्लस सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट कर रहे हो, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी इन्वॉल्व है, सारे के सारे अगर बेनिफिट कर जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा, अगर एथिकली राइट ऑप्शन है एंड आपका सारे के सारे स्टेक होल्डर्स बेनिफिट कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन आंसर होता है हमेशा। 99% केसेस में वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई स्टेक होल्डर्स की फेयर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे सबका, तो मिसयूज का कोई झंझट ही नहीं है। और फिर कोर्स ऑफ एक्शन देखी जाएगी स्पेसिफिक केस के लिए कि भाई कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, क्या है। तो इससे क्या है, सारे स्टेक होल्डर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है और एथिकली एकदम करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन है आंसर ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।